वेलकम बैक टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आज वहाँ पे नियाज़ है हमारे दादा दादी का। तो वहीं पे जा रहे हैं हम। अगर वहाँ मुझे मौका मिलता है शूट करने का तो मैं शूट करूँगी, और इंशाल्लाह जैसा होगा फिर मिला। और ये रोड क्रॉस करते ही आ गया बड़े पापा और बड़े मम्मी का घर, मतलब कि भाई भाभी का घर। और अम्मी पुप्पी भाई बैठ के कुछ बातें कर रहे थे और अपने में ही एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। और ये भाभी का फ़ैन मोमेंट, सारे फैंस उनके इकट्ठा हो गए थे और उनके साथ सेल्फीज़ क्लिक करवाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। फातिहा होने के बाद ये भाभी सबको खाना खिलाते हुए सबको सर्व कर रही थी। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने सारा काम किया, बिल्कुल भी शिकन नहीं आई उनके चेहरे पे एक। और इतने अच्छे से उन्होंने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, आगे से आगे सारी चीज़ें की, अच्छे से बहुत अच्छे से सबको सर्व किया, बहुत अच्छे से सबको खिलाया। सब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया उनको। और ये अम्मी भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और नियाज़ के क्लिप्स आप लोग भाभी के व्लॉग में देख सकते हैं। और मैं चन्नप्पी की बेटे के साथ खेल रही थी। भाभी ने इसको लेने की कोशिश की, बट भाभी के हाथ में मोबाइल नहीं था, इस वजह से ये नहीं मोबाइल देख देख के ये सबके पास जा रहा था। और प्लीज़ कोई भी जज मत करने लग जाना कि कैसे नीचे बैठा के सबको खाना हमने खिलाया। इतना क्राउड हो गया था कि लंच का टाइम भी हो रहा था, इसलिए हमने बहुत मोहब्बत के साथ सबको सर्व किया, जैसे प्रॉपर मदैया स्टाइल में होता है। क्योंकि टेबल और चेयर्स भी लगे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। बाकी लोगों ने वहीं पे बैठ के खाना खाया था, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी कि हमने कुछ लोगों को छत पर बैठा के खाना खिला दिया था। और ये जहाँ पे रोटियां बन रही थी और वहीं पे ये नॉनवेज भी बना हुआ था, जो कि सर्व किया था नियाज़ के बाद सबको। और ये फैज़ान अम्मी के कान में कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था, कुछ अपनी बातें कर रहा था। और शाम के टाइम पे नेहा भी आई थी, तो उन्हीं की बेटी और उनको पापा ले रहे थे, बड़े पापा हमारे। और उसके बाद उनके साथ उनकी जेठानी भी आई थी, शैला अप्पी, और पापा उसी को ले रहे थे और वो पापा के साथ खेल रही थी। और बच्चों का जैसा होता है कि हुरैन को फ़ोन चाहिए था, तो हम लोगों ने उसको वहाँ पे फ़ोन का एक कवर रखा था कार्डबोर्ड का, तो वो दे दिया था। और फिर वो उसी से खेलने लगी और उसी को फ़ोन समझ के ऐसे हेलो हेलो वाला टाइप का कुछ तो वो कर रही थी। बड़ी इनोसेंट लग रही थी, क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं प्यारे, माशाल्लाह। कहाँ जाना है? उड़न कहाँ जाना है? उड़न कहाँ जाना है? और जैसे कि यहाँ पे चल रहे हैं विंटर्स और फ्लोर बहुत ठंडा था, तो हम लोगों ने हुरैन को ले लिया। और इसी बात से नाराज़ होकर वो रोए जा रही थी और किसी की भी गोदी में नहीं रुक रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी वो। और हम लोग हंस रहे थे कि मतलब बच्चों का भी दिमाग कैसा होता है ना, फ्लोर पे छोड़ने के लिए वो इतना ज़्यादा ज़िद कर रही थी और रो रही थी। और वो अम्मी के पास भी नहीं रुक रही थी। और ये बस जाने का टाइम हो गया, तो मैं उसको शूज़ पहना रही थी और वो फिर भी रोए जा रही थी। और फिर लास्ट में चुप हो गई थी और शूज़ को मुंह पे डाल रही थी। शूज़ छीन लिए तो उस पर भी उसने मुंह बना के ऐसे देखा कि मतलब ये तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। इतना ज़्यादा वो मुझसे इरिटेट हो गई थी कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अभी वो शूज़ भी उतार देगी, ऐसे ही कर रही थी वो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। आज अपनी भी बहुत दिन बाद मिली है। अब भी चेहरा तो दिखा दे। अपनी शर्मा रही है। और बस ये टाटा बाय बाय सी यू बोल के अप्पी और हुरैन चल पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और अभी हो गया है नेक्स्ट ईयर, हमें अभी थोड़ी देर के बाद लखनऊ भी निकलना है। तो मैं जा रही हूँ अपने स्पेक्स के लिए, क्योंकि मैं यहीं से मोस्टली अपने स्पेक्स बनवाती हूँ। लखनऊ से भी बनवा सकती हूँ, बट यहाँ पे नियर बाई है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बनवा लेती हूँ। अगर अभी वो दे देंगे बना के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं इनकेस तो फैज़ान अभी 2 दिन के बाद आएगा, तो वो लेते हुए आएगा। तो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरीके का फ्रेम बनवाया और मुझे किस तरीके का स्पेक्स पसंद आया। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस ये मैं फैज़ान के साथ निकल गई थी स्पेक्स की शॉप जाने के लिए। और ये हो गया था प्लान फ्लॉप, क्योंकि चलो कोई नहीं, लखनऊ में बनवा लेना, ठीक है। इंशाल्लाह अब वही बनवाएंगे। चलिए ठीक। मोहित
चिकन फ्राई। और तुम क्या खा रहे हो? बाल तो सही कर लो फैजान तुम। हम बोल नहीं खा रहे हैं, चिकन फ्राई मैंने बोला ना। घोड़े का कितना नाइस है। क्या देख रहे हो? तुम्हारा व्लॉग देख रहा हूँ। वहाँ पे आंटी ने सर्व किया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग शाम को जाने वाले हैं लखनऊ, बट अभी हो गई है बहुत शाम और मेरी तबीयत ख़राब थी। मुझे थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था क्योंकि मैंने शाम के टाइम पे शावर लिया था, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई जाने की। और मैंने मोहित को बोला कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग सुबह ही निकलेंगे और हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। और हमें मॉर्निंग में निकलना था, तो मैं भाई और भाभी से मिलने के लिए चली गई थी और ये मिल लिया था हमने और वापस निकल रहे थे घर के लिए। कहाँ से आई है मोटी? सनी भाई और भाभी के यहाँ से। ये आप लोग भाभी के ब्लॉग में देखेंगे। हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं शूट किया। नहीं बता दो किस बारे में बातें कर रहे थे? बातें कर रहे थे बस ऐसे फ्यूचर के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। सनी भाई मेरी आंखें खोल रहा था जो बंद है। फैजान को समझा रहे थे हम लोग कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी इंशाल्लाह जो भी है वो हम लोग का जो बाय था वो भाभी के ब्लॉग में देखेंगे। और ये हो गई थी सुबह और हम लोग निकल गए थे लखनऊ जाने के लिए। मैं थोड़ा सा सैड जोन में थी, वो तो हमेशा का ही है। और ये मोहित फैजान की कुछ तो टांग खींच रहे थे, तो उसी बारे में बोल के हंस रहे थे वो। और ये मौदाहा की गलियों को टाटा बाय बाय बोल के हम लोग निकल चुके थे। और ये रास्ते का ही उस टाइम पे इतनी सुबह थी कि सारी दुकानें वगैरह सब कुछ बंद था और हम लोग पहुंचने वाले थे बड़े चौराहा। और वहाँ पे ये रहा बड़ा चौराहा और वहाँ पे ये कमरिया शरीफ जाने के लिए दरवाज़ा था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था तो इसलिए उसको सजाया हुआ था। और ये मॉर्निंग का व्यू था, इतना अच्छा व्यू था और बस सनराइज़ भी होने वाला था और ये हो गया था। और इतना प्यारा लग रहा था। ये पता नहीं कैमरे से कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग लखनऊ जाने के लिए निकले सुबह सुबह और हम लोग को रास्ते मिला है ये इतना प्यारा सा सरसों का खेत। तो मैंने सोचा कि यहाँ आके आपको भी दिखाते हो और मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। और अभी ना बहुत हल्के हल्के फ्लावर्स लगे हैं इसमें, जो कि अभी नया नया सरसों आना स्टार्ट हो। प्लीज़ अवॉइड द ट्रक का बैकग्राउंड हॉर्न। बहुत छोटे छोटे से, अब इसमें और फ्लावर्स आएंगे। और ये बिल्कुल हो गया था DDLJ मूवमेंट, लेकिन अभी ये सरसों थोड़ा सा छोटा था, अभी ये और ग्रोथ होगी इसकी और ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम घनी सरसों लग जाएगी। अभी ये इनिशियल स्टेज है, इस वजह से ये बहुत हल्के हल्के फ्लावर्स लगे हुए थे और वही देख रही थी मैं कि अभी इसमें ग्रोथ होने का काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन आना शुरू हो चुकी है ये। और सरसों का खेत मिले और वहाँ पे जाके पिक्चर्स न क्लिक हो, ऐसा कैसे ही हो सकता है। तो बस ये कुछ पिक्चर्स थी जो हम लोगों ने वहाँ पे निकलते निकलते क्लिक करवाई थी। और इतना प्यारा व्यू था कि आप लोग खुद ही पिक्चर्स में देख सकते हैं। मतलब मैं वर्ड्स में कैसे डिफ़ाइन करूं। और ऐसा बहुत कभी कभी होता है कि हमें मतलब इस तरीके का खेत वगैरह मिले, सबके साथ ऐसा होता होगा। तो आप लोग हमारे व्लॉग के थ्रू ही सरसों का खेत देख लीजिए, जो लोग नहीं देख सकते हैं ऐसे ही घूम लीजिए। और ये बस हम लोग निकल चुके थे वापस से और बस घूम लिया खेत हमने और निकल रहे हैं हम। और चले मोहित, कैसा लगा? है ना? जब कानपुर से लखनऊ जाने के लिए हम लोग निकलते हैं तो हाईवे पे ऐसे टप पे ना जगह जगह पे अमरूद लेके खड़े रहते हैं। और इस बार हम लोग इतने शॉर्ट पीरियड के लिए गए थे कि हम लोग को मदारपुर जाने का टाइम नहीं मिल पाया था। ये इनोसेंट सी बच्ची जो अमरूद बेच रही थी, उससे पूछने पे उसने बताया कि उसने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की हुई है और वो काम भी करती है। बहुत प्राउड फील हुआ कि एटलीस्ट उसने अपनी स्टडीज़ नहीं ड्रॉप की हैं और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। दैट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी।
ऑन होल्ड। कानपुर से निकलते वक्त जब हम लोग लखनऊ के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक गोकुल ढाबा एक नेम का ये प्लेस है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। आपको चाय पीनी थी और आपकी वजह से मुझे भी चाय पीनी पड़ रही है, तो इसकी वजह से रुके हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। फिर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना होगा, राइट? मुझे हॉस्पिटल भी जाना है यहाँ से जाने के बाद इंशाल्लाह। हाँ, इसके बाद सीधा घर ही जाएंगे। मुझे भी लॉग इन करना है अराउंड 11:30 और 12। इट्स 9:20। सो वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट? या कैसी है? अच्छी है। और ये हम पहुंच चुके थे लखनऊ और बस रास्ते में ही थे हम लोग और हमारी सोसाइटी आने ही वाली थी और ये रही हमारी सोसाइटी। हम पहुंच गए घर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।